महेंद्र जी, रेत खनन का जो व्यवसाय है, इससे एक बड़ा राजस्व शासन को प्राप्त होता है। लेकिन पिछले 3 सालों में सरकार ने जिस लापरवाही के साथ रेत खनन नीति को संचालित ना करके मनमाने तरीके से ठेके देने का काम किया, इसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने बहुत सारे आए। एक दुष्परिणाम तो ये आया कि बहुत से ठेकेदार ठेके छोड़ के भाग गए। दूसरे दुष्परिणाम ये आए कि जो बाहुबली ठेकेदार थे, उन्होंने नदियों की छाती को चीरकर जो रेत खनन का एक बड़ा सीमा से ज्यादा रेत खनन का काम किया और नुकसान पहुंचाने का पर्यावरण को काम किया। इसके अलावा आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे मामले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में जो रेत खनन के माफिया कहें, ठेकेदार ना कहें, माफिया कहें उनको, उन्होंने जिस तरह से शासन और प्रशासन के साथ बदतमीजियां की हैं। अभी कुछ दिन पहले की मैं आपसे बात करूंगा, विदिशा जिले के कुरवाई के विधायक के भतीजे ने, आप देखिए उनका वीडियो वायरल हुआ। इसके साथ साथ आप देखिए चित्रकूट में भाजपा की एक नेत्री चप्पल लेके पुलिस को पीट रही है। ये सारे के सारे मामले जो आए हैं, ये ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने केवल पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को ये एक लाइसेंस देके, गुंडागिर्दी का लाइसेंस देके और प्रकृति का शोषण, प्रकृति का दोहन करने का लाइसेंस देने का काम कर रही है। जहां तक नई रेत नीति की अगर हम बात करते हैं, तो अब 9 महीने चुनाव को रह गए महेंद्र जी, और सरकार ये नीति लाके, मुझे लगता है ये रेत नीति ना हो कि रबड़ी नीति के रूप में लाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर पूरा का पूरा मंत्रिमंडल मलाई और रबड़ी खाने में जुटा हुआ है, और नीचे स्तर का कार्यकर्ता इस बात के आरोप लगातार लगा रहा। अभी आप देखिए ये विकास यात्रा में ही कल की एक घटना है कि एक विधायक जी ने इस बात को जोरों से उठाया कि अधिकारी जो है वह सरकार की सुन नहीं रहे और नेता जो है मलाई खाने में जुटे हुए। तो असंतोष का एक बड़ा जो दावानल फूट के उभरने को दिखाई मुख्यमंत्री जी को दे रहा, उस दावानल को रोकने के लिए, उस गुब्बारे को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को रेवड़ी बांटने के लिए ये एक प्लान मुझे लग रहा है। इससे सरकार को बहुत ज्यादा कोई फायदा हो, मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करेगी कि सरकार राजस्व बढ़ाने की तरफ चिंतित है, दूसरी तरफ पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण भी जरूरी है। इन दोनों बातों का समावेश करके यदि मध्य प्रदेश की सरकार कोई कदम उठाती है तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। बिल्कुल, दीपक नहीं ला पाए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आप 19 सालों से मध्य प्रदेश में सत्ता में हो, आपकी नीति और नियत में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि रेत के माध्यम से हम राजस्व बढ़ाने का काम करेंगे, उसका डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखने में आता है कि सरकार के संरक्षण में ही, अभी रवि जी ने बहुत अच्छी बात की कि जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पद भरे जाना थे आपने नहीं भरे, तो आपकी नीति तो बनी पद भरने की, लेकिन आपकी नियत नहीं थी। नियत इसलिए नहीं थी कि आपने जिनको बड़े विश्वास के साथ ये जिम्मेदारी दी है, काम दिया है, तो वो काम आपका पूरा नहीं हो पाता। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं और इसके लिए नई नीति की जरूरत है। जी, संदीप सब लोग जी कुछ बोलेंगे? सरकार की नीति और नियत का मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़ा फर्क अभी तक देखने में आया है। दीपक विजयवर्गीय जी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता, और उनकी बात को मैं स्वीकार करता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह कोई नीति आती है कि रेत की सुगमता हो, रेत के दाम कम हो और सामान्य लोगों तक पहुंच बनती है, तो ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जिस तरह से विकास यात्रा शुरू करने के दौरान नई रेत नीति की बात आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विकास यात्रा में जो रेत के खनन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको उससे जोड़ने के लिए, उसके स्वागत सत्कार के लिए, उसकी व्यवस्थाओं के लिए एक आकर्षित करने का एक तरीका भी हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से पिछले समय में जो घटनाएं सामने आई हैं कि एक निश्चित समय के लिए रेत खनन का लाइसेंस दिया गया, निश्चित मात्रा में खनन का लाइसेंस दिया गया, लेकिन देखने में ये आया व्यवहारिक रूप से कि ना तो समय का पालन किया गया, ना मात्रा का पालन किया गया, और मनमाने ढंग से रेत का खनन होता रहा है। तो इसे रोकने की दिशा में सरकार को महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाना होंगे, तभी ये नीति सफल हो पाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सरकार इस मामले में जो चुनाव को
देखते हुए जो नीति बनाने का प्रयास कर रही है, उससे केवल और केवल इनके निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को छोटे छोटे रोजगार देने की योजना हो सकती है। इससे शासन को क्या लाभ होने वाला है या जनता को वास्तव में सहज रूप से सस्ती रेट उपलब्ध हो पाएगी, इस बात में मुझे संदेह दिखाई देता है महेंद्र जी। अभी संशय बरकरार है, यानी